गोरेगांव पूर्व स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 3 दिवसीय ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो 2025 GSSE 2025 के तीसरे संस्करण की भव्य शुरुआत आज से हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में भारत के साथ साथ कई विदेशी कंपनियों ने भी हिस्सा लिया है। एक्सपो में 10,000 से अधिक हितधारकों, उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और वैश्विक प्रतिनिधियों की मौजूदगी देखी गई। इस एक्सपो का उद्घाटन जिंदल ग्रुप के CEO रतन जिंदल के हाथों संपन्न हुआ। उद्घाटन के मौके पर रतन जिंदल ने मीडिया से बातचीत करते हुए ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो के उद्देश्य, उद्योग में इसके योगदान और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह एक्सपो न केवल भारत में स्टेनलेस स्टील उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि यह वैश्विक निवेश और नवाचार के लिए भी एक मंच प्रदान करेगा। गौरतलब है कि यह एक्सपो आने वाले 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों, उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे उद्योग से जुड़े लोगों को नेटवर्किंग और साझेदारी के नए अवसर मिलेंगे। स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री का एग्जीबिशन है, बहुत बढ़िया है। ये बेस्ट फॉर स्टेनलेस स्टील और यहाँ पे इंटरनेशनल भी लोग आए हैं और ऑल द टॉप इंडियन कंपनीज हैव एग्जिबिटेड एंड ये अच्छा प्लेटफॉर्म है टू मीट ऑल द कस्टमर, टू अंडरस्टैंड क्या उनकी इश्यूज हैं, कहाँ डिमांड बढ़ रही है, क्या प्रोडक्ट फर्दर डिमांड में आने वाले हैं। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स एंड यूजर इंडस्ट्री टू कम एंड मीट। देश के विकास में स्टेनलेस स्टील ऑफ कोर्स आपको पता है इसमें कोरोजन नहीं होता है। कोस्टल एरिया में जो भी हमारे ब्रिजेस और बिल्डिंग बनती है, कोरोजन बहुत फास्ट बनता है। स्टेनलेस स्टील बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, ऑल द रेलिंग्स नाउ स्टेनलेस स्टील, बिकॉज स्टेनलेस स्टील होने से पेंट की जरूरत नहीं है एंड दिस इज एवर लास्टिंग। 50, 60, 70 ईयर्स लाइफ है अगर आप मेंटेन करें। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील यूसेजेस आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, should continue to grow 8-10% because India is still a very small base। अभी भी हमारी कंजम्पशन बहुत कम है, पर कैपिटा 2.53 kgs है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में 8 to 9 or 10 kgs है। तो इंडिया हैज़ टू ग्रो दोज लेवल्स और डिमांड धीरे धीरे करने में बढ़नी चाहिए। ज़्यादातर मोबिलिटी में जो है स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। स्टेनलेस स्टील यस। सो मोबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा ऑल मेट्रोज, रेलवे वैगन्स आर नाउ मेड इन स्टेनलेस स्टील एंड तो धीरे धीरे, क्योंकि जहाँ भी पोल्यूशन का इम्पैक्ट है, हमारा एनवायरनमेंट भी इंडिया में इतना क्लीन नहीं है, तो वो पोल्यूशन ज़्यादा आता है उससे, इसलिए स्टेनलेस स्टील और धीरे धीरे स्टील को रिप्लेस कर रहा है, ऑर्डिनरी स्टील को स्टेनलेस स्टील रिप्लेस कर रहा है। इस तरह का एग्जीबिशन के पीछे का क्या मोटो होता है, क्या? हाँ बोलो। वो मैंने अभी आपको बताया पहले भी, इसी प्लेटफॉर्म पे सब लोग आके मिलते हैं, यूसेजेस देखते हैं और सब देखते हैं। थैंक यू सो मच।